वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। लास्ट हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। नाउ मैंने लास्ट आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, राइट। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें आपने मैंने करीब 10 से 11 ऐसी केमिकल रिएक्शन पढ़ाई थी जो आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेन भी की थी मैंने। ठीक है ना, इस लेक्चर में हम लोग कुछ आगे कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, हम लोग वो करेंगे सब उन सभी टाइप्स को मतलब केमिकल इक्वेशन जो भी केमिकल रिएक्शन के जो भी टाइप्स थे उनको समझने से पहले ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग लास्ट एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने लास्ट क्या पढ़ा था। कुछ रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था। देन उसके बाद में हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी जिसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक, देन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मल डिसोसिएशन जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, नाउ फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्सोथर्मिक डिस्कस किया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है एंड प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, ऑक्सीडेशन के बाद में रिडक्शन, देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। तो इनको समझने से पहले, इन सारी रिएक्शन को समझने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए इजीली। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, देखिए यू ऑल हैव टू राइट दिस बिलो क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन योर फेयर रजिस्टर, राइट। मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज आपको आपकी कॉपी में लिखना भी है। ठीक है, आपकी कॉपी अप टू डेट रहनी चाहिए। ठीक है, आप कंप्लीट भी करते जाएं जिससे क्या होगा, आपको बर्डन नहीं बनेगा लास्ट में। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरे क्वेश्चन आंसर्स होते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे आप लिखते भी जाइए, उनको समझते भी जाइए। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। ठीक है, मतलब हम लोग व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन क्या होती है मैंने लास्ट आपको बताया था। ठीक है, हम लोग किस तरीके से बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन से पहले हम लोग कुछ ऐसे एलिमेंट्स और प्रोडक्ट्स, ऐसे एलिमेंट्स और रिएक्टेंट्स लेते हैं जिनको रिएक्ट करवाते हैं हम लोग किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, मैंने आपको एक एक्टिविटी भी करवाई थी जिसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन ली थी। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन किसके साथ में रिएक्ट किया था, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया था। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में उसने रिएक्शन की थी। ठीक है, क्या लिया था मैंने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ली थी जिसको मैंने रिएक्शन करवाई थी। ठीक है, तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट बना था। ये किसी भी इक्वेशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स होते हैं जिसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स, और जो लास्ट बनता है रिएक्शन होने के बाद में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट या कंपाउंड जो भी बोलते हैं। ठीक है, वो बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड बी केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। ठीक है, सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, इन द लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, नाउ अगेन आई एम डिस्कसिंग हियर. Look at here, such chemical equation in which the total mass of the each element of the reactants as well as of the product are same. दैट मीन्स कि मतलब आपके किसी भी केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, दो साइड होती है, एरो की दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, जहां पे रिएक्टेंट्स के, ठीक है, रिएक्टेंट्स में जितने भी मास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के दो मास अवेलेबल है, मैग्नीशियम का एक मास अवेलेबल, कितना, ओनली 1। तो हमें यहाँ पे भी इसको दो देना पड़ेंगे, मतलब दो मैग्नीशियम यहाँ पे देना पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस्ड होगा। यहाँ पे दो मैग्नीशियम में दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो होने चाहिए, मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को 2 क्रिएट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये दोनों साइड इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच ए केमिकल इक्वेशन इन विच द टोटल मास ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट। ठीक है, एज वेल ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दोनों के मास सेम होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सॉरी, before and after the chemical reaction the number of atoms of each element are same is called the balance equation. ठीक है, समझ में आया, मतलब कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में,
ठीक है, रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने से बाद में दोनों के जितने भी एटम्स और जितने भी एलिमेंट्स दोनों में प्रेजेंट है वो दोनों साइड क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी मैं लूंगा आगे, ठीक है, वो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये तो क्या है, डेफिनेट किया हुआ है, तो डेफिनेट के फॉर्म में इस तरीके से आपको करना है। ठीक, नाउ इसी में हमारा क्या हो गया, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने ये लिख दिया। ठीक है, ये आसानी से आपको समझ में आ गया। नाउ हम लोग सेकंड पार्ट ऐसा क्या है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, है ना, मतलब हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना जरूरी है, ठीक है, क्यों करना चाहिए। तो उसका आंसर होगा, वी नीड अ केमिकल इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड टू परफॉर्म द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग बैलेंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लास्ट ऑफ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, कि क्या होता है, व्हाट इज इट, in which that is in any chemical reaction the mass can neither be created nor destroyed। मतलब हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन में मास को नहीं तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही क्रिएट करते हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ उसमें क्या करवा सकते हैं, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कंप्लीट होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड उसको हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, समझ में आया। बैलेंस इक्वेशन हम लोग इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, उसको परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे आपको एज इट इज आपकी कॉपी में कंप्लीट करना है, फिर जो भी आपका रजिस्टर बनेगा साइंस का, ठीक है, वो आपको इसमें कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज, देखिए मैंने कुछ केमिकल इक्वेशंस ली हैं, उनको हम लोग बैलेंस करना है, ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में। ट्रांसलेट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस, ठीक है। ये कुछ स्टेटमेंट है मेरे पास में इस तरीके से, और भी मैंने लिए हैं, तो इनको क्या करना है, इनको पढ़ के इनके जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, उसका नोटेशन क्या होता है, ठीक है, वो कैसे लिखते हैं, हम लोगों को उसको उस फॉर्मेट में लिखना है और उसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। नाउ सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही, कंबाइन हो रही किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, और क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है, क्या, अमोनिया गैस होती है, ठीक है, तीनों यहाँ पे गैस हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन को हम लोग किससे लिखते हैं, H2 से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, हमारी जो पेरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, पेरियोडिक टेबल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पेरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन, फिर लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरान, ठीक है, ये सबसे पहला एलिमेंट होता है हमारे पेरियोडिक टेबल, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, ये कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, किसके साथ में हो रहा है कंबाइन, इट इज कंबाइंड विद दी नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन को हम लोग N2 से लिखते हैं, कितने, N2 से लिखते हैं। एरो क्या बना रहा है, ये अमोनिया, क्या बना रहा है, अमोनिया, अमोनिया को हम लोग लिखते हैं NH3, ठीक है, NH3, क्या लिखते हैं, NH3। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या बनाया उसने, अमोनिया, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है, हमने इक्वेशन तो बना ली, अब इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने, 2 एलिमेंट इसके प्रेजेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन में भी 2 प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो प्रोडक्ट बना है हमारा, ये क्या है, दोनों रिएक्टेंट्स है, क्या है, रिएक्टेंट्स, देन दिस विल बी प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, दोनों साइड बैलेंस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट शुड बी बैलेंस्ड, है ना, इन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों साइड बैलेंस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन इट इज अ गैस, ठीक है, हाइड्रोजन एक गैस होती है, तो हम लोग गैस लिख देते हैं जी के फॉर्म में। नाइट्रोजन भी गैस होती है और अमोनिया इज ऑल्सो अ गैस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक। नाउ
यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन तो 2 है और यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पे हमें एक हाइड्रोजन और लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लेना पड़ेंगे, एक हाइड्रोजन और लेना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं पहले। फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो मतलब यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन को 2 दे देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया, ये वाला तो बैलेंस्ड हो गया, नाइट्रोजन ऑल्सो बैलेंस्ड। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन हम कितने हो गए हैं, देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट के जो नंबर्स लिखे हुए थे वो इन दोनों का, क्योंकि ये कंपाउंड है, ये कंबाइन होके बना हुआ है। क्या हुआ है, कंबाइन होके बना हुआ है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलके क्या बना है, अमोनिया बना है, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो वो है ना इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं। क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं। मतलब ये हो जाएगा 2 नाइट्रोजन हो गए ऑलरेडी, हाइड्रोजन के साथ में 3 है तो मतलब 3 का इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 2 6, मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, और नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 6 हो गया, तो मतलब हमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन को कितने लेने पड़ेंगे, 6 लेना पड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन इज ऑल्सो 3 2 6। ठीक है, नाइट्रोजन 2 हो गए, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हो गया 3 2 6 और नाइट्रोजन कितने हो गए, 2% हो गए। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड बैलेंस करके देखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस करते हैं तो यह क्या होता है, बैलेंस क्या इक्वेशन, अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर नंबर देते हैं तो क्या होता है, इक्वेशन अनबैलेंस हो जाती है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ तो देखना है, तो एज वेल एज हमको यहाँ पे भी शो करना है, देखना है कि यहाँ पे जो हम लोग बैलेंस किया हुआ है यहाँ पे भी बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे तो बैलेंस है, दोनों हाइड्रोजन 2 थे, नाइट्रोजन 2 थे, तो हम लोगों ने इसके साथ में 2 नाइट्रोजन दे दिए, बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अनबैलेंस्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अनबैलेंसिंग हो गई, मतलब नाइट्रोजन 2 हो गए, अब हम लोगों ने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। 3 के पहले 3 थे, अब 6 हो गए, तो हम लोगों को यहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जाके ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। ठीक, समझ में आ गया सभी को, तो इस तरीके से आपको करना है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्या लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है वो क्या हो रही है, बर्न हो रही है, जल रही है, जला रहे हैं हम लोग किसको, एयर के प्रेजेंट में। ठीक है, तो वो क्या दे रहा है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड वो दे रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब जो भी हम लोगों ने इसको वर्ड फॉर्मेट में लिखा है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका एग्जैक्टली फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोग लिखते हैं H2S। क्या लिखते हैं, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ गैस, तो हम लोग इसको G के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, प्लस। ठीक है, हम लोग किसके प्रेजेंस में इसको जला रहे हैं, एयर्स में जला रहे हैं। किसने, एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, एयर मतलब कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। नाउ ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो क्या बना रहे हैं यहाँ पे, टू गिव। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड और को हम लोग को किस में बर्न किया, एयर के प्रेजेंस में हम लोगों ने बर्न किया। ठीक है, एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया। हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस। ठीक है, गैस होगी तो ये क्या फॉर्मेशन कर रही है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। क्या, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर को हम लोग क्या लिखते हैं, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, H2O प्लस क्या निकाल रही है वो, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस। ये क्या है, ये तो लिक्विड फॉर्म में होता है हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिक्विड L के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, L, दैट इज द L। एंड सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग ये लिखते हैं SO2। ठीक है, इसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो कि गैस होती है। ठीक है, ये सब लोग क्या होते हैं, ये एक दूसरे से मिलके बने होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके दोनों रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सल्फर को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न करते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, वाटर बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और सल्फर मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। ठीक है ना, ये मैंने इसके फॉर्मेट में लिख ली, इसके फॉर्मूलेस लिख ली हैं। अब हमें देखना है कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। ठीक है, लेट अस सी हाउ टू बैलेंस इट। ठीक है, तो हम लोग इसको बैलेंस करते हैं।
यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, 2, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, मतलब कि ये दोनों 2 हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का काम कंप्लीट हुआ अभी। ना सल्फर, यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 1, सल्फर ओनली 1 प्रेजेंट है, कितना, ओनली 1, सल्फर यहाँ पे 1 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सल्फर कितने हैं, यहाँ पे भी 1 है, मतलब कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1, मतलब सल्फर भी हमारा 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाद में बैलेंस करेंगे अगर होगा तो। नाउ टॉक अबाउट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 2 प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, एक तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 2 यहाँ पे हैं, कितने हो गए टोटल, 3 ऑक्सीजन, कितने हैं टोटल, 3 ऑक्सीजन है, कितने हैं टोटल, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे भी 3 लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 है तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो गया, 3, ठीक है, 3 तो हो गए, बट यहाँ पे ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब कि 2 और 3 यहाँ पे मिलके मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब कितने हो गए टोटल, 6, ठीक है, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है ऑक्सीजन को, अगेन हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 6 हो गए, तो यहाँ पे हम लोग के कितने पास है, कितने हैं, यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स कि हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे देखिए सल्फर, ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स ये कितने हो गए, 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, मतलब कि टोटल 4 हुए, कितने हो गए, 4 हो गए, इसको आप काट दो, ठीक है, यहाँ पे 4 हो गए, तो 4 हो गए यहाँ पे और एक यहाँ हो गए 5, ठीक है, अभी 5 हुए, हमें कितने चाहिए टोटल, 6 चाहिए, मतलब कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके होगा, ओके। ये एक ऑक्सीजन था, मतलब कि 2 1 जा 2, मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, और टोटल 2 2 जा 4 यहाँ पे हो गए प्रेजेंट, मतलब टोटल राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गए, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 हो गए, तो टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन, 6, यहाँ पे 6 हो गए और यहाँ पे 6 हो गए, मतलब दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गए। नाउ अब हम लोगों ने अगर ऑक्सीजन को बैलेंस किया है, तो अभी मतलब कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड हो गया होगा, देखते हैं हमारे पास में, अगेन देखते हैं फिर से इक्वेशन को। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 2 प्रेजेंट है यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, अब हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, 4 हो गए, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था और यहाँ पे हो गए 2 और आ गया, तो 2 2 जा 4 हो गया, कितने हो गए 4, मतलब हम लोगों को यहाँ पे अगेन 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे देखिए हो गया 2 2 जा 4, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, टोटल 4, मतलब 4 और 4 इधर बैलेंस्ड हो गए। अब चलते हैं सल्फर की तरफ, कितनी, सल्फर की तरफ, सल्फर यहाँ पे कितने हैं, 1, कितने हैं सल्फर, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 है, क्यों 2 है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 2 प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे मतलब सल्फर कितने हो गए, 2। अब यहाँ देखिए सल्फर कितना है, सल्फर कहाँ है, ये रहा, ठीक है, सल्फर यहाँ पे भी ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, दैट मीन्स सल्फर का भी काम खत्म हो गया, मतलब ये दोनों कंप्लीट हो गए, यहाँ पे सल्फर भी कंप्लीट हो गया। नाउ ऑक्सीजन की तरफ पढ़ते हैं, गो थ्रू दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, 3 2 जा 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 तो यहाँ हो गए और 2 2 जा 4, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 2 का और मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स 2 2 जा 4, मतलब 4 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया, टोटल 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन हो गए 4, सल्फर हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 6, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या हो गए, देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन के टोटल 4 हो गए, के सल्फर कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए 6 यहाँ पे, ठीक है, इस साइड। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने हो गए, सॉरी हाइड्रोजन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4, 2 2 4, सल्फर कितने हो गए, यहाँ पे भी सल्फर 2 है, दैट मीन्स 2, एंड ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, टोटल 6 हो गए, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो 6। तो क्या हो गया, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड टोटल बैलेंस्ड होगा और यहाँ पे भी टोटल बैलेंस हो गए, सो इसको हम लोग इस तरीके से बैलेंस करते हैं, ठीक है। नाउ रिमेनिंग में और जितने भी बचे हैं वो भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इनके केमिकल फॉर्मूले इसको लिखवा देता हूँ, बाकी आपको बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस आपको करना है, ये आपको होमवर्क में है,
ये होमवर्क में है, ये भी होमवर्क में है, ठीक है। और बस, ठीक है। ये दो जो है मैं आपको बैलेंस तो नहीं करके बताऊंगा, क्योंकि आपको मैंने दो ऑलरेडी समझा दिए हैं यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग, इसके जैसे ही आपको करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी सिर्फ इसमें केमिकल उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। बेरियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद दी एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में। तो वो क्या देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है और प्रेसिपिटेट हो रहा है किसके फॉर्मेट में, बेरियम सल्फेट के फॉर्मेट में, राइट। तो इस तरीके से इसको मुझे बैलेंस करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूलेज इसके लिख रहा हूँ, बाकी बैलेंस आपको करना है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड को हम लोग क्या लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड देख लीजिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। दैट इज द फॉर्मूला फॉर बेरियम क्लोराइड। देखिए ये क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब नमक शक्कर का घोल देखा होगा आपने, ठीक है। नमक शक्कर मतलब दो चीजों से मिलकर बनता है, जो शुगर होती है, शुगर जो होती है वो सॉलिड फॉर्मेट में होती है, क्रिस्टल फॉर्मेट में, और जो वाटर रहता है, ठीक है, वो लिक्विड में होता है। मतलब कि लिक्विड और सॉलिड के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस। क्या बोलते हैं, एक्वस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है, दोनों से मिलकर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे बेरियम और क्लोरीन, ठीक है, क्या होता है, बेरियम और क्लोरीन, ये दोनों मिलके बन रहा है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। प्लस उसके बाद में किसके साथ में रिएक्शन हो रही है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में। एल्यूमिनियम सल्फेट को हम लोग लिखते हैं Al2SO4। क्या लिखते हैं, Al2SO4। इट इज ऑल्सो एल्यूमिनियम, कितने एल्यूमिनियम सल्फेट है ना, सॉरी एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट होता है, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। Al2SO4 होल थ्राइस, इसको कैसा पढ़ते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस, मतलब 3 मतलब थ्राइस, THRISE, थ्राइस, ठीक है। इसको एल्यूमिनियम सल्फेट होल थ्राइस बोलते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 और होल थ्राइस, ठीक है। ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। एरो क्या बना रहे हैं, ये क्या फॉर्मेट बना रहे हैं, क्या प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्रेसिपिटेट क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम लोग लिखते हैं AlCl3। क्या लिखते हैं, AlCl3। ये भी एक्वस होता है, क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। प्लस और क्या बना रहा है आपका, बेरियम सल्फेट, BaSO4, बेरियम सल्फेट। ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्मेट में होता है, किस में होता है, सॉलिड फॉर्मेट में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसके केमिकल फॉर्मूला लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को इसी फॉर्म में क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दो इक्वेशन जो मैंने बताई थी वो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से इसको बैलेंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका होमवर्क के लिए इसको बैलेंस करना है, ठीक। सेकेंड है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद दी वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या है, पोटेशियम मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, वाटर के साथ में, और क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। पोटेशियम को हम लोग लिखते हैं के से हम लोग डिनोट करते हैं पोटेशियम को। क्या होता है, पोटेशियम इज अ मेटल, ठीक है। मेटल है, दैट मीन्स कि सॉलिड फॉर्मेट में है, तो सॉलिड लिख दिया, ठीक है। किसके साथ में रिएक्ट हो रही है, वाटर के साथ में, H2O, वाटर के साथ में रिएक्ट हो रही है, ठीक है। तो H2O हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। H2O क्या होता है, लिक्विड फॉर्मेट में रहता है, वाटर, ठीक है। तो क्या फॉर्मेट कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में बना रहा है, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग दिए पोटेशियम KOH, ठीक है। इसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, राइट। ये क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन, सॉलिड और लिक्विड के फॉर्मेट में, ठीक है। और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन H2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, ठीक है। जितनी भी ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेज होती है रिएक्शन में, वो क्या होती है, वो रिएक्ट तो करती है और क्या होती है, वो एयर में चली जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। मैंने इसके फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इनको बैलेंस करना है, ठीक है। ये भी आपके लिए होमवर्क में है, इसको भी आपको करना है, ठीक है। आप कीजिए इसको, आपको अच्छा लगेगा, मतलब करके देखिए, समझ में तभी आएगा। आप जब तक करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। दो मैंने ऑलरेडी समझा दिए हैं, उसी के फॉर्मेट में, उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, इन दोनों को करना है बैलेंस, ठीक है।
अब यहाँ देखिए बच्चों, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, स्टेटमेंट को हम लोगों ने इस फॉर्मेट में चेंज किया था और बैलेंस किया था। अब क्या कर रहे हैं, बैलेंस्ड मतलब केमिकल इक्वेशन दी हुए हैं, ठीक है, फॉर्मूले के फॉर्मेट में। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं, मैं आपको एक समझा दूंगा, बाकी के रिमेनिंग जो मैंने दिए हैं वो आपको अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है अपना हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रेट। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, और ये होता है आपका वाटर, ठीक है। इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। देखिए HNO3 मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, नाइट्रेट से मिलकर बना है। दैट मीन्स कि इट इज एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। HNO3 इज द एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ एक्वस सॉल्यूशन, इज ऑल्सो अ एक्वस सॉल्यूशन, EQ, ठीक है। एक्यू के फॉर्म में हम लोग एक्वस लिख रहे हैं, राइट। नाउ कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, CaNO3 होल ट्वाइस। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, होल ट्वाइस। CaNO3 होल ट्वाइस। क्या पढ़ते हैं, ट्वाइस, होल ट्वाइस, WHOLE, होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस। ये भी हमारा किस फॉर्मेट में है, एक्वस फॉर्मेट में है। प्लस क्या निकल रहा है, H2O, वाटर, ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब क्या करना है, हमको इसको बैलेंस करना है। क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। लेट्स सी, यार हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 1, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन टोटल 1 प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ये फॉर्मेट में 2 मतलब होल है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ठीक है। कितने हैं, 2। एक्चुअली क्या है कि ये हाइड्रोक्साइड एक अलग है, हाइड्रोक्साइड एक अलग पूरा एक्वस सॉल्यूशन बनके बना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ करना है, यहाँ देखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 1 प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 प्रेजेंट है। मतलब कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा, इधर 2 है तो मतलब यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स हाइड्रोजन 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। अब यहाँ पे देखिए NO3 यहाँ पे NO3 कितने हो गए, देखो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे NO3 कहाँ है, ये रहा NO3, यहाँ भी NO3 और यहाँ पे भी NO3, एक NO3 ये रहा, एक NO3 ये रहा। यहाँ पे NO3 कितने हो गए, 3 2 6, कितने 6 है, और यहाँ पे NO3 कितने हो गए, 3 2 6, ठीक है। ये टोटल एक ही कंपाउंड है, NO3 टोटल एक ही कंपाउंड है, हाइड्रोजन और नाइट्राइड से मिलके बना हुआ था, ठीक है। तो ये 3 2 6 हो गए, यहाँ पे मतलब टोटल कितने हो गए, 6 है NO3, और यहाँ पे कितने 3 2 6, यहाँ पे भी 6 ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। यह कैल्शियम कितने हैं यहाँ पे, 1, यहाँ पे कितने हैं कैल्शियम 1, मतलब कि ये भी बैलेंस्ड है। नाउ हाइड्रोक्साइड HOH, ठीक है, OH2 है, ठीक है। यहाँ पे OH2 है, मतलब हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, कितने 2, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 1 है। मतलब यहाँ से हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी बैलेंस हो गया। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, हाइड्रोजन हो गए 4। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 4 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गया, 2, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन इस तरीके से बैलेंस्ड हो गई है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, टोटल 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, टोटल 4 है। मतलब हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद में नाइट्रोजन कितने थे, NO3 कितने हैं यहाँ पे, 3 2 6, मतलब 6 यहाँ पे है। और कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम यहाँ पे हमारा 1 है, मतलब 1। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे 3 2 6, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 2 6 यहाँ पे, ठीक है। मतलब 3 2 6 और 2, टोटल 8 है। कितने हैं, टोटल 8। अब यहाँ देख लेते हैं, ये चारों खत्म हो गए। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 2 4, यहाँ पे 4 है, तो यह 4 लिख दिया। उसके बाद चलते हैं हम लोग NO3 की तरफ। NO3 कितने हैं यहाँ पे, 3 2 6,
मतलब यहाँ पे 6 है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं कैल्शियम की तरफ। कैल्शियम कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे एक ही, दैट मीन्स 1। और यहाँ पे हम लोग लास्ट चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन कितने हैं 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, 3 2 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल होगा 8। ठीक है, तो मतलब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4, NO3 कितने हैं, ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। कैल्शियम 1 है, हियर 1, हियर इज ऑल्सो 1। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, टोटल यहाँ पे 8 है। ठीक है, नाउ कुछ और मैंने एग्जांपल्स लिए, वो भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला जो है दैट इज होमवर्क, आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, उसके बाद में है 2 और हैं, ये भी आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, उसी तरीके से करना है जैसा मैंने फर्स्ट समझाया है, उसी तरीके से आपको करना है सॉल्व। ठीक है, ये भी होमवर्क में है और ये वाला भी होमवर्क में है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ी। ठीक है, उसको हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं वो भी पढ़ा। ठीक है, ट्रांसलेशन किए, ठीक है, स्टेटमेंट्स को इस फॉर्मेट में देखिए सारे ट्रांसलेट किए हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपकी कॉपी कंप्लीट करनी है। ठीक है, आपकी कॉपी को, आपके रजिस्टर्ड को, जो भी साइंस का रजिस्टर आप कॉपी बनाओगे या रजिस्टर बनाओगे, वो आपको अप टू डेट रखना है इसी फॉर्मेट में। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक।